मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 5। पाठ 11, अव्यय। पढ़िए और समझिए। मैम, अव्यय का क्या अर्थ है? अव्यय अ जोड़ व्यय से बना है, अर्थात शब्द में व्यय या परिवर्तन न हो सके वो अव्यय है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष के कारण कोई विकार नहीं होता, ऐसे शब्द अव्यय होते हैं। राम धीरे धीरे चलता है, लड़का धीरे धीरे चलता है। ऊपर लिखे वाक्यों से स्पष्ट होता है कि धीरे धीरे शब्द के रूपों में लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ। अपने इस न बदलने वाले गुण के कारण इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय न हो, अर्थात रूप परिवर्तन न हो। अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद हैं। 1. क्रिया विशेषण। 2. संबंध बोधक। 3. योजक या समुच्चय बोधक। 4. विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। हेमंत आज मुंबई जाएगा। लड़की धीरे धीरे चलती है। ऊपर लिखे वाक्यों में आज तथा धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे आहिस्ता, धीरे धीरे, इधर उधर, जल्दी, कृपया आदि। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। 1. रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की रीति का बोध कराएं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे ज्योत्यो, एकाएक, न, नहीं, सचमुच, अवश्य आदि। 2. स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के संपन्न होने वाले स्थान का बोध कराएं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर, सामने, इस ओर आदि। 3. कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के समय का बोध कराएं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अब, जब, तब आदि। 4. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के परिमाण, मात्रा का बोध कराएं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा, जरा, कम, इतना, खूब, बराबर, बिल्कुल आदि। संबंध बोधक। तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। चाचा जी छत के ऊपर खड़े हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में बिना, ऊपर ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ जोड़ते हैं। ऐसे शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं, जैसे तक, के बिना, सामने, आसपास, आगे पीछे, भीतर बाहर, मात्र, भर, दर, परे, पास, तो भी, द्वारा आदि। योजक या समुच्चय बोधक। पवन और पंकज दोनों भाई हैं। नेहरू जी ने कहा था कि आराम हराम है। जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में मिलाते हैं, उन्हें योजक या समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक। जिन अविकारी शब्दों का संबंध वाक्य से न होकर वक्ता के विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, उल्लास, आश्चर्य आदि भावों के साथ होता है तथा इन भावों को सहसा प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे ओ, धन्य, आह, छे, अरे, धत, तेरी, हाय आदि। अरे, तुम कब आए? छे, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।